साईं बाबा को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम था रमेश। रमेश एक साधारण इंसान था, लेकिन एक चीज में वो बहुत लापरवाह था। वो साईं बाबा को मानता तो था, लेकिन दिल से नहीं। हर गुरुवार उसकी माँ साईं बाबा के मंदिर जाती थी। वो हमेशा कहती, बेटा एक बार दिल से साईं को याद कर ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन रमेश हंस देता। उसके लिए सब बस एक आदत थी, आस्था नहीं। एक दिन उसकी माँ ने उसे मजबूर किया, आज तू मेरे साथ मंदिर चलेगा। मन मारकर रमेश चला गया। मंदिर में भी उसने ध्यान नहीं दिया, न हाथ जोड़े न आंखें बंद की। बस खड़ा रहा जैसे कोई मजबूरी हो। और तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रमेश की तरफ देखा और धीरे से बोला, जिसे तू नजरअंदाज कर रहा है वही तेरी जिंदगी बदल सकता है। रमेश चौंका, लेकिन उसने उस बूढ़े को गंभीरता से नहीं लिया। वो हंसकर चला गया। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उस रात रमेश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है, और इस बार उसकी आवाज भारी थी, अभी भी समय है, रुक जा। नहीं रुका तो जो है वो भी चला जाएगा। रमेश घबरा कर उठ गया। लेकिन सुबह होते ही उसने उस सपने को मजाक समझ लिया। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। अगले ही दिन उसकी नौकरी चली गई। रमेश को लगा ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उसका सबसे करीबी दोस्त उससे दूर हो गया। घर में झगड़े शुरू हो गए, पैसे की तंगी बढ़ने लगी, और सबसे डरावनी बात, जो भी काम वो शुरू करता वो बिगड़ जाता। अब रमेश को डर लगने लगा। उसे वो सपना याद आने लगा और वो बूढ़ा आदमी। एक रात वो फिर से उसी सपने में आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मजाक समझा। अब जो हो रहा है वो तेरे कर्मों का फल है। रमेश डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे क्या करना होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी शांत हो गया और धीरे से बोला, सच्चे दिल से साईं को याद कर, और जो तूने नजरअंदाज किया उसे स्वीकार कर। अचानक सपना खत्म हो गया। सुबह होते ही रमेश सीधा साईं बाबा के मंदिर गया। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चाई भी। वो मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने दिल से हाथ जोड़े। साईं मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। और जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी वक्त मंदिर के कोने में उसने फिर से उसी बूढ़े आदमी को देखा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कान थी। और फिर वो अचानक गायब हो गया। रमेश समझ चुका था ये कोई आम इंसान नहीं था। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे नई नौकरी मिली, घर में शांति लौट आई, और सबसे बड़ी बात, अब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो सिर्फ एक सपना था या खुद साईं बाबा का संकेत? ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन एक बात साफ है, साईं बाबा को नजरअंदाज करना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ देखते नहीं, समय आने पर संकेत भी देते हैं। और अगर आपने उस संकेत को पहचान लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर नजरअंदाज किया तो जो रमेश के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब फैसला आपका है, आप इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं या साईं बाबा के इस संकेत को समझते हैं, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। और जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, शायद साईं बाबा उन्हें ही कुछ बताना चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, शायद साईं बाबा ने आपको ही चुना है कुछ खास बताने के लिए, क्योंकि हर किसी तक ये संदेश नहीं पहुंचता। बहुत लोग बीच में ही चले जाते हैं, लेकिन जो अंत तक रुकता है वही सच्चा संकेत पाता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस संकेत को समझ पाए हैं, या फिर इसे भी एक साधारण कहानी समझकर नजरअंदाज कर देंगे? याद रखिए, रमेश ने भी शुरुआत में यही गलती की थी। उसे भी चेतावनी मिली थी, लेकिन उसने उसे मजाक समझा और फिर सब कुछ खोने के कगार पर पहुंच गया।
साईं बाबा कभी भी बिना वजह संकेत नहीं देते। जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है वो पहले ही इशारा कर देते हैं। अब वो इशारा आपके सामने है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा चल रहा हो जो धीरे धीरे आपको नीचे खींच रहा है और आप समझ नहीं पा रहे, तो रुकिए, सोचिए और दिल से एक बार साईं बाबा को याद कीजिए, क्योंकि अगर आज आपने इस संकेत को समझ लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद अगली बार मौका ही ना मिले। अब फैसला सिर्फ आपका है, आस्था दिखानी है या फिर सब कुछ खोने का इंतजार करना है। और याद रखिए, साईं बाबा देखते सब हैं लेकिन बताते सिर्फ उन्हीं को हैं जो सच में सुनने के लिए तैयार होते हैं।